नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो और इसके अंदर हम बातचीत कर रहे हैं फिलहाल सिनोनिम्स के ऊपर। सिनोनिम्स में भी जो बातचीत चल रही है वो अभी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और अभी हम जिस एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019। एसएससी के स्टेनोग्राफर की 2019 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे पर्टिकुलर सिनोनिम से, पर्टिकुलर वोकैब से, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट आ जाएं सभी लोग, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1101, 1101, ठीक है, 1101 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि अभी तक हमने 1100 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं भाई? 1100, 1100 क्वेश्चन हमने खत्म किए हैं। ठीक है, वो 1100 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको हमने खत्म किया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है कह रहा है क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में बोल रहा है। इन्वेंट्री की मीनिंग क्या होती है वो उसकी हिंदी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ भाई। इन्वेंट्री की मीनिंग है भाई सूची या विवरण। जैसे क्या कि आपने अपने गोडाउन में कोई सामान मंगाया तो उसकी पूरी पूरी आपको एक कैटलॉग मिलती है, एक लिस्ट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री बोलते हैं। उसी इन्वेंट्री की मीनिंग पूछा था और जो आंसर आएगा वो कैटलॉग आएगा, जो कि ऑप्शन में उस टाइम पर दे रखा था जी। सो इन्वेंट्री इजी वर्ड है, कैटलॉग भी इजी वर्ड है और अंडरस्टूड कर सकते हैं आप इसको आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं भाई। 2 कह रहा है कंसल्ट करना। कंसल्ट करने की मीनिंग क्या होगी बच्चे? कंसल्ट करना, कंसल्ट करना मतलब क्या भाई? परामर्श लेना, सलाह लेना, ठीक है, सजेशन लेना या फिर डिस्कस करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर एडवाइस भी बोल सकते थे, एडवाइस भी बोल सकते थे। और क्या, अगर मैंने बोला कि बोल सकते थे, ठीक है, तो उसके साथ आप सजेशन को भी रख सकते हो। ठीक है, तो सजेशन, एडवाइस या फिर डिस्कस को ही हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं कंसल्ट करना। क्या करना भाई? कंसल्ट करना। ठीक है, चलो, कंसल्ट करना डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है भाई? इमिनेंट, इमिनेंट देखो, एक वर्ड होता है इमिनेंट, ये वाला, ठीक है, एक वर्ड होता है इमिनेंट, ये वाला जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस इमिनेंट का मतलब होता है क्या? वेनरेट या फेमस, है ना, वेनरेट या फिर फेमस, ठीक है, फेमस होना। लेकिन ऊपर वाले इमिनेंट की मीनिंग होती है जो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, कुछ ऐसा अशुभ होने वाला है, कुछ ऐसा ओमिनस या फिर ये कह सकते हो कुछ ऐसा बुरा होने वाला जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको इमिनेंट बोलते हैं। ये वाला इमिनेंट बोलते हैं। इमिनेंट की मीनिंग पूछ रहा है भाई। इमिनेंट की मीनिंग हमारे सामने दे रखा है क्या? प्रख्यात या विख्यात, है ना। तो रेनोन्ड बोलते हैं ना, रेनोन्ड एक्टर, रेनोन्ड एक्ट्रेस, रेनोन्ड व्हाट, पॉलिटिशियन, रेनोन्ड क्रिकेटर, राइट। तो ये बोलते हैं रेनोन्ड लीडर बोलते हैं। तो इमिनेंट लीडर, रेनोन्ड लीडर, तो रेनोन्ड हमारा करेक्ट आंसर बना है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इरेनुअस। इरेनुअस की मीनिंग क्या होगी भाई? इरेनुअस की मीनिंग है गलत या त्रुटिपूर्ण। क्या बोलोगे भाई? इरेनुअस की मीनिंग होगी गलत या फिर त्रुटिपूर्ण, जिसको आप क्या बोल दोगे भाई? इनएक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल फुल्ली एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेट की मीनिंग अगर लिखते तो फुल्ली एक्यूरेसी के साथ मार्क करते। इनएक्यूरेट मार्क किया आपने, क्या मार्क किया भाई? इनएक्यूरेट, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यूएबल बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है?
वैल्यूएबल, ये पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन था। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल की मीनिंग आपको पता है, इजी है भाई। वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान या फिर बहुमूल्य, है ना। प्रीसियस या फिर एक्सपेंसिव वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो भाई? एक्सपेंसिव वर्ड यूज कर सकते हो। प्रीसियस यहाँ पर दे रखा है। कॉस्टली भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। कॉस्टली भी आपने बोला, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्रीसियस और वैल्यूएबल। डन है भाई, डन है, इतनी बातें डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है भाई? 6 कह रहा है डेफरेंस। क्या बोल रहा है भाई? डेफरेंस। डेफरेंस मतलब होता है सम्मान या आदर। DEFERENCE, DEFERENCE, डेफरेंस। डेफरेंस मतलब क्या? सम्मान या आदर के सेंस में आप डेफरेंस को यूज कर रहे हो। मतलब क्या? रिस्पेक्ट बोल सकते हो ना, अगर बोलना चाहो तो आप रिस्पेक्ट बोल सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट के अलावा और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। रिस्पेक्ट इतना इजी वर्ड तो नहीं आएगा। हाँ जी, MTS के लेवल पे, GD के लेवल पे इतना इजी वर्ड देखने को मिल सकता है रिस्पेक्ट, लेकिन अगर CGL लेवल पे जाना चाहते हो तो डेफरेंस को आप जरा यहाँ लगाना रिवरेंस पे। रिवियरेंस, रिवियरेंस बोला तो रिवियरेंस पेपर में आपको देखने को मिल सकता है डेफरेंस के साथ। रिवियरेंस या फिर कंप्लायंस यहाँ लिख रखा है, तो ये वर्ड आपके पेपर में आ रखा है, तो ये वर्ड भी पूछा जा सकता है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है भाई? डिनाइल। डिनाइल मतलब क्या भाई? मना करना। डिनाई से बना है डिनाइल, है ना। डिनाई से क्या बना है भाई? DENY। डिनाई करना मतलब क्या? मना करना। और डिनाइल मतलब क्या भी? इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। डिनाइल, डिनाइल मतलब क्या? डिसमिसाल बोलते हो ना, कि भाई उसने उस केस को डिसमिस कर दिया, मतलब मना कर दिया। ठीक है, डिसमिसाल, उसका डिसमिसाल मतलब उसको मना कर दिया गया। प्रोजेक्ट का डिसमिसाल मतलब प्रोजेक्ट को मना कर दिया गया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है भाई? एक्सप्लिसिट। पेपर में दिखा है, छपा है और आने वाला भी है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। अब ये वर्ड यूज कैसे होता है? एक्सप्लिसिट वर्ड को कैसे यूज करते हैं? तो भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर अगर आप देखोगे पैसेज लिखा रहता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको पैसेज लिखा हुआ मिलेगा और वहां पे एक छोटी सी बात लिखी होती है किसी लाइन के अंदर, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। क्या लिखी होती है भाई? एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ये लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड या फिर एक्सप्लिसिटली डिफाइन, है ना, डिफाइन। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन लिखे, डिफाइन लिखे, इसका मतलब ये होता है क्लियरली मेंशन है वो बात क्लियरली मेंशन है या फिर क्लियरली वो चीज़ डिफाइंड है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट की जो मीनिंग आ गई वो क्लियर आ गई। क्या क्लियर? अगर इससे टफ वर्ड अगर उसको ऑप्शन में देना होता तो वो क्या दे सकता था? तो इससे अगर टफ वर्ड देना होता तो उसको वो देता लुसीड। एक वर्ड होता है क्या? लुसीड। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या होता है भाई? लिम्पीड। क्या होता है भाई? लिम्पीड। आपने लुसीड रखा, लिम्पीड रखा, ठीक है, लुसीड रखा और क्या रखा भाई? लिम्पीड रखा और एक्सप्लिसिट रखा। ठीक है, एक्सप्लिसिट, लुसीड और लिम्पीड। डन है भाई, वर्ड्स डन है। 8 डन है। 9 की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्या कह रहा है भाई? वायलेशन। वायलेशन की मीनिंग क्या है भाई? वायलेशन, VIOLATION। वायलेशन मतलब क्या? उल्लंघन करना या अपराध करना। वायलेट करना, कहते हैं ना भाई रूल को आपने वायलेट कर दिया, मतलब क्या? ब्रेक कर दिया। रूल ब्रेकर, है ना, रूल को ब्रेक करने वाला, रूल ब्रेकर, राइट। सो ब्रेकर और ब्रीच, वायलेशन से क्या वर्ड निकल कर आया है भाई? ब्रीच। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बना भाई? ब्रीच। सो वायलेशन के लिए क्या वर्ड है भाई? ब्रीच, राइट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। क्या है भाई? अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं SSC CPO 2020 टायर 1 की बात करने वाले। टायर 1 SSC CPO 2020 के बारे में बातचीत चलने वाली है। ठीक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 नंबर के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फाउंडेशन। किसके बारे में बातचीत कर रहा है भाई? फाउंडेशन के बारे में बातचीत कर रहा है। फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं। फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? बुनियाद बोलते हैं। और क्या यहाँ पर बेस बोला है, ठीक है, नींव, बुनियाद, बेस, ठीक है, फाउंडेशन के लिए वर्ड बन गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है जस्ट। अब सोचो, मतलब यू कांट इमेजिन ना कि जस्ट का सिनोनिम पूछ सकता है क्या? सर जस्ट का सिनोनिम पूछ सकता है क्या? बिल्कुल आपके सामने है जी, लिखा हुआ है केवल, तुरंत, निष्पक्ष। जस्ट, जस्ट मतलब क्या? फेयर। केवल, तुरंत और निष्पक्ष। जस्ट मतलब क्या? फेयर। और जस्ट मतलब क्या? एट वंस भी अगर होता तो भी ठीक होता। एट वंस भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है जस्ट के लिए।
JUST जस्ट मतलब क्या, एट वंस और फेयर, दोनों को मार्क करेंगे। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? इमिटेशन। 12 क्या कह रहा है भाई? इमिटेशन। इमिटेट से बना है भाई इमिटेशन। किससे बना है? इमिटेट से। इमिटेट करना क्या होता है भाई? IMITATE। इमिटेट करना मतलब क्या? नकल करना, फेक या फिर कॉपी, है ना। और दूसरा वर्ड अगर आप देखोगे तो मिमिक। मिमिक और इमिटेट तो कई बार आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और मिले भी हैं, मिले इमिटेट, है ना, इमिटेट। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13, फिक्शन। फिक्शन वर्ड की मीनिंग क्या होती है? जैसे क्या कोई मूवी वगैरह देखी आपने, सीरीज देखी, तो उसके पहले एक नोटिस टाइप का आपके सामने होता है, ठीक है। और उस नोटिस में क्या बातचीत चल रही होती है कि इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र क्या है भाई? फिक्सिशियस हैं, काल्पनिक हैं। क्या है भाई? काल्पनिक है। तो वहीं से बना है क्या? फिक्शन। फिक्शन मतलब क्या? इमेजिनेशन या इमेजिनरी। क्या बोलोगे भाई? इमेजिनेशन बोलोगे। इमेजिन बोल लो, इमेजिन बोल लो, ठीक है। इमेजिन बोला, फैंटेसी बोला। फैंटेसी की मीनिंग भी क्या होती है भाई? फैंटेसी की मीनिंग होती है इमेजिन या फिर फिक्शन। क्या होगी भाई? फिक्शन या फिर इमेजिन या फिर फैंटेसी। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 कुछ कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। एक्यूरेट के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? एक्यूरेट के बारे में पूछ रहा है। और एक्यूरेट की मीनिंग क्या है भाई? परिशुद्ध या फिर सटीक। बिल्कुल एक्यूरेट मतलब क्या? बिल्कुल पॉइंट, पॉइंटेड बोल सकते हो उसको। क्या? पॉइंटेड बोल सकते हो, बिल्कुल सही, है ना। करेक्ट वर्ड आ रखा भाई, CORRECT, करेक्ट वर्ड आ रखा, तो करेक्ट बिल्कुल सही वर्ड है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है भाई? कंडोन, CONDONE। कंडोन वर्ड कब यूज होता है भाई? कंडोन वर्ड कब यूज होता है? CONDONE, कंडोन। कंडोन करने की मीनिंग होती है भाई किसी को माफ कर देना। कब माफ करते हो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कंडोन वर्ड यूज करने का एक कॉन्टेक्स्ट है। क्या कॉन्टेक्स्ट है? ध्यान से समझो। जैसे क्या हो गया, गांव में किसी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, ठीक है, किसी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, ठीक है, उसके साथ मिसबिहेव किया गया, और मिसबिहेव करने वाले इंसान को सिर्फ ये बोला गया कि चलो उठक बैठक कर लो 50 और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल जाएगी, है ना। तो बताओ क्या किया गया भाई? उसको सिंपली माफ कर दिया गया भाई। भाई आपने इतना बड़ा क्राइम किया है, ठीक है, और आपको उठक बैठक करके छोड़ दिया जा रहा है, तो उसको आप कंडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फॉरगिव करना, माफ करना, है ना, फॉरगिव करना। पार्डन बोल लो इसको, पार्डन, ठीक है। पार्डन बोला, फॉरगिव बोला, कंडोन बोला। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। 16 कुछ कह रहा है। 16 क्या कह रहा है भाई? कैटास्ट्रोफिक बोल रहा है। क्या? कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक को क्या बोलेंगे? प्रणय या फिर आपदा, प्रलय या फिर आपदा। क्लैमिटी एक वर्ड है भाई, CALAMITY, क्लैमिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर का प्यारा वर्ड है भाई। कैटास्ट्रोफिक भी बोल दो, क्लैमिटी भी बोल दो, दोनों पेपर में आपके छपे हुए वर्ड है भाई, दोनों ही पेपर में छपे हुए वर्ड हैं, ठीक है, मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 17। इस्माइल के साथ क्वेश्चन नंबर 17 को डील करो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है भाई? 17 कह रहा है कंसाइटेड। कंसाइट से बना है कंसाइटेड। कंसाइटेड की मीनिंग क्या है भाई? घमंड करना, घमंडी। कंसाइटेड की मीनिंग क्या है भाई? घमंडी। एरोगेंट बोल रहा भाई, ARROGANT, एरोगेंट। एरोगेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? एरोगेंट की मीनिंग होती है सर हॉटी, HAUGST भाई, हॉटी, ठीक है ना, हॉटी, हॉटी, एरोगेंट, राइट, एरोगेंट, हॉटी। कंसाइटेड के लिए भाई वर्ड है कंसाइटेड, CONCIETED, कंसाइटेड क्या? एरोगेंट और हॉटी बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 क्या भाई? एब्सर्ड। एब्सर्ड बोलना मतलब क्या? एब्सर्ड बोलना मतलब क्या? एब्सर्ड की मीनिंग क्या है भाई? हास्यपद। क्वेश्चन ये आया एब्सर्ड, उसकी मीनिंग क्या होती है भाई? हास्यपद या फिर निरर्थक, ठीक है। तो एब्सर्ड मतलब पहले तो लिख लो पॉइंटलेस। एक वर्ड आपके पेपर में ये छपा हुआ आ सकता है, पॉइंटलेस। दूसरा वर्ड जो आएगा वो वर्थलेस आ जाएगा, ठीक है ना, वर्थलेस आ जाएगा। मतलब आपने जो काम किया है या फिर आपने जो बोला है वो वर्थलेस है, वो एब्सर्ड है ना। क्या? तो भाई ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है। एब्सर्ड मतलब क्या? बेतुका। हिंदी में एक वर्ड होता है भाई बेतुका, उसको बोल रहे हैं क्या? एब्सर्ड बोल रहे हैं, वर्थलेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई जो ऑप्शन आपको आया था पेपर में वो क्या आया था भाई? रिडिकुलस आया था। जो पेपर में आपको ऑप्शन देखने को मिला वो क्या देखने को मिला? रिडिकुलस देखने को मिला। अब इस रिडिकुलस के लिए आपके पास क्या ऑप्शन और हो सकता है, ठीक है, ऐसा हम बोल रहे हैं कि आप बताएं कि रिडिकुलस के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है।
क्या हो सकता है भाई? तो आप बोलोगे सर रिडिकुलस के लिए जो वर्ड हो सकता है वो भाई एक डेरिजन होता है। क्या होता है भाई? डेरिजन होता है। और डेरिजन के अलावा मॉक होता है सर, मॉक भी हम मार्क करते हैं। तो मॉक हुआ, डेरिजन हुआ, रिडिकुलस हुआ, एब्सर्ड हुआ, ये सारे क्या है भाई? आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, एग्जामिनर का बड़ा ही प्यारा, मतलब कह सकते हो फेवरेट वर्ड है, कॉर्डियल। कई दफा पेपर में आ चुका है, कई दफा और आएगा, है ना? कई दफा आ चुका है, कई दफा और आएगा। क्या मतलब होता है भाई कॉर्डियल का? कॉर्डियल की मीनिंग कह रहा है सर ऊपर, हार्दिक या फिर स्नेहपूर्ण। कॉर्डियल की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? हार्दिक या स्नेहपूर्ण, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रेंडली बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली बोलते हो, है ना? चलो फ्रेंडली बोल लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंडली बोला। सोशिएबल, सोशिएबल, ठीक है, कॉर्डियल, सोशिएबल, फ्रेंडली, है ना? सोशिएबल, फ्रेंडली। अगला क्या है भाई? सोशिएबल बोला, फ्रेंडली बोला, कॉर्डियल बोला, जीनियल, कंजीनियल, ठीक है, जीनियल, कंजीनियल, सोशिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, ठीक है ना? ये सारे वर्ड आपस में क्या है भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एक वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है भाई? एक्सट्रोवर्ट। ये भी आपके पेपर में अगर लिखा हो तो वो भी कॉर्डियल की जगह पे यूज हो जाएगा। अच्छा, एक और वर्ड होता है भाई, जरा देखना, अफेबल। अफेबल भी आपके पेपर में छपा हो तो वो भी यूज हो जाएगा। एमिएबल वर्ड भी आपके पेपर में अगर आता है तो वो भी यूज हो जाएगा। सो एमिएबल बोलो, अफेबल बोलो, कॉर्डियल बोलो, जीनियल बोलो, फ्रेंडली बोलो, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पेपर में छपे हो सकते हैं जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 कुछ कह रहा है, बिल्कुल 20 कह रहा है, समटुअस कह रहा है सर। क्या कह रहा है भाई? समटुअस। क्या मीनिंग होती है समटुअस की? समटुअस की मीनिंग बताओ भाई। बड़ा प्यारा दुलारा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई समटुअस, ठीक है। वैभवशाली बोला आपने, बहुमूल्य बोला, भव्य बोला। तो एक वर्ड आपने लिखा उसके लिए जो ऑप्शन में था आपके, ऑप्यूलेंट। क्या लिखा आपने? ऑप्यूलेंट। और हम क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या? समटुअस के लिए आप एक वर्ड लिखो, ग्रैंड। क्या लिखा आपने? ग्रैंड। दूसरा वर्ड आप लिखो, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। सो आपने स्प्लेंडर लिखा, ग्रैंड लिखा, ऑप्यूलेंट लिखा, समटुअस के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। समटुअस के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो क्वेश्चन नंबर 21, रेंच। जो वर्ड आया है वो रेंच आया है, बहुत बार तो देखने को नहीं मिला है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे भी सवाल करेगा कि भाई वो ज़्यादा बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मिलेगा कि काम चल जाए। सो रेंच क्या है भाई? झटके से खींचना, है ना? पुल करने के सेंस में आप रेंच को यूज़ करते हो। किसके सेंस में भाई? पुल करने के सेंस में। मतलब रेस्ट, WREST, रेस्ट, WREST। एक वर्ड और होता है भाई रेस्ट के लिए, रिस्ट वर्ड आपने यूज करा होगा, WRIST, रिस्ट, है ना? रिस्ट वर्ड आपने यूज करा होगा, जिसको क्या बोलते हैं भाई? हाथ की कलाई, है ना? हाथ की सफाई नहीं, हाथ की कलाई, WRIST, रिस्ट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्पाइज। डिस्पाइज। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब क्या होता है भाई? घृणा करना। जिसको आप क्या बोलोगे? जिसको आप बोलोगे अभोर। एक वर्ड तो अभोर, जो कि आपके ऑप्शन में था और आपने उसको करेक्ट मार्क किया, ठीक है, आपके ऑप्शन में था। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुने, हम बोल रहे हैं क्या? अभोर की जगह से पे अगर आपको डिस्पाइज के लिए क्या लिख कर आ जाए भाई? लोएथ लिख कर आ जाए, लोएथ लिख कर आ जाए तो ये भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। कई बार ये पेपर में आपको देखने को मिला है, डिस्पाइज के साथ आपको अभोत, लोएथ और भोर, ठीक है। और क्या? हॉटी। हॉटी भी देखने को मिल जाए तो हॉटी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। डन है। इतनी बातें डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? फास्टेन करने को बोल रहा है। फास्टेन करना, FASTEN। फास्टेन करना मतलब क्या? बांधना। फास्टेन करना मतलब क्या? कसना, है ना? कि आपने कोई चीज को बांध दिया, मतलब क्या? टाई कर दिया। क्या कर दिया भाई? टाई करना।
टाई करना बांधना होता है, अफिक्स बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे, अफिक्स बोलोगे, टाई बोलोगे बांधने के सेंस में, फास्टेन बोलोगे, फास्टेन अफिक्स एंड टाई बांधना या फिर कसना होता है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है गाउडी। गाउडी मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेंज, गाउडी मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब सा, स्ट्रेंज बोलते हैं। क्या भड़कीला, भड़कदार होता है ना भाई, कभी कभी आपने देखा होगा कोई लाल शर्ट ब्लैक पैंट पहन के निकल गया है ना, ठीक है, ये लाल शर्ट पहना, येलो कलर की पैंट पहन लिया, और लाल शर्ट पहना और वाइट येलो रेड शर्ट पहना और क्या पहना हो भाई, वाइट पैंट पहना हो, ठीक है, तो उसको भी आप क्या बोलते हो, गाउडी बोलते हो। गाउडी के लिए जो वर्ड है आपके सामने वो जरा ध्यान दे, गाउडी के लिए क्या हो सकता है भाई, शाइनी बोल सकते हो। एक वर्ड होता है कंट्रास्ट, क्या होता है भाई, कंट्रास्ट भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्ड हो जाएगा गाउडी के लिए, क्या होगा भाई, कंट्रास्ट भी बिल्कुल परफेक्ट वर्ड हो जाएगा। तो कंट्रास्ट लिखा, गाउडी लिखा, शाइनी लिखा, फ्लैशी तो यहाँ दे रखा है ना, शाइनी ठीक है, फ्लैशी यहाँ दे रखा है, FLASHY फ्लैशी, गाउडी के लिए एक वर्ड यहाँ पर फ्लैशी भी दे रखा है, तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे 25, लॉफ्टी बोल रहा है भाई, लॉफ्टी क्या होता है, LOFT भाई, लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है गगनचुंबी, क्या बोला भाई, गगनचुंबी बोला, अहंकारी बोला, ठीक है। लॉफ्टी मतलब क्या, टावरिंग, लॉफ्टी मतलब क्या है, टावरिंग, और क्या, एरोगेंट बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि गगनचुंबी ही सिर्फ मीनिंग नहीं निकल रही है भाई, गगनचुंबी ही सिर्फ मीनिंग नहीं निकल रही है, क्या निकल रही है भाई, एरोगेंट भी निकल रही है, ठीक है, एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट, टावरिंग और लॉफ्टी, डन है, इतने वर्ड्स डन है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। 26 कह रहा है कॉवेटेड, कॉवेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करेंगे भाई, कॉवेटेड को, COVETED, कॉवेटेड मतलब क्या होता है भाई, प्रतिष्ठित या आकांक्षित, मतलब क्या, डिजायर्ड, ठीक है, कॉवेटेड को क्या मार्क किया भाई, डिजायर्ड, है ना, जिस चीज की इच्छा थी, क्या रिवियर के सेंस में या एडमायर के सेंस में आप इसको मार्क करोगे, एडमायर के सेंस में आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 26 डन है भाई। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 27 की, शोव करना, SHOVE, शोव करना, शोव मतलब क्या होता है भाई, धक्का देना होता है, ठीक है, शोव करना, धक्का देना या फेंकना, शोव करना, ठीक है। नज के सेंस में आप इसको यूज करोगे, एक वर्ड होता है नज करना, ठीक है, नज, NUDGE, नज, ठीक है। पोक करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, पोक, नज और शोव, SHOVE, है ना, SHOVE, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आपको लगातार बार बार हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। टुमुल्ट, टुमुल्ट क्या होता है भाई, नॉइज क्रिएट करने के सेंस में टुमुल्ट को यूज करते हो, ठीक है, टुमुल्ट, हंगामा और अपरोर इसका क्या है भाई, बिल्कुल सही आंसर है अपरोर, अपरोर, UPROAR, अपरोर करना, ठीक है, अपरोर करना टुमुल्ट करने के सेंस में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, इंट्रिग्यूइंग करना, इंट्रिग्यूइंग क्या होता है भाई, इंट्रिग्यूइंग होता है गैल करना, है ना, मोहक या पहेली नुमा, ग्रिपिंग, इंट्रिग्यूइंग मतलब क्या, एल्योरिंग, एल्योरिंग, ठीक है, एल्योरिंग मार्क किया, ग्रिपिंग मार्क किया, इंट्रिग्यूइंग मार्क किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाएंगे। 30 क्या बोल रहा है भाई, स्पॉन्टेनियस, 30 क्या बोला, स्पॉन्टेनियस बोला, जिसका मतलब होता है स्वैच्छिक या स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस को मार्क करोगे, इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, बिल्कुल जो तुरंत हो जाए, इम्पल्स पे हो जाए उसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो तुरंत हो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव डन है भाई, इम्पल्सिव डन है, इम्पल्सिव मार्क करें जरा, इम्पल्सिव मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर होगा भाई हमारा 31। 31 कह रहा है डेजोलेट करना, डेजोलेट करने की मीनिंग पूछ रहा है भाई हमसे, डेजोलेट करने की मीनिंग हम क्या बताएंगे सर, हम बताएंगे डेजोलेट करने की मीनिंग को निर्जन या फिर उजाड़, जिसको वो ब्लीक बोल रहा है, क्या ब्लीक बोल रहा है, या डेजर्ट बोल सकते हो उसको, डेजर्ट बोलोगे तो डेजर्ट भी आपका ठीक आंसर होगा, डेजोलेट, डेजर्ट, ब्लीक, है ना, डेजर्ट, डेजोलेट और ब्लीक, है ना। इसके अलावा जो वर्ड निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है डेजोलेट के लिए, डेजोलेट के लिए डेजर्ट निकल के आया, ब्लीक निकल के आया, और क्या निकल कर आ रहा है भाई, बोलो जरा, क्या निकल कर आएगा। तो सर इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं, बैरन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बैरन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मोनोटोनस भी बोल सकते हैं, आप मोनोटोनस लिख के आएगा तो भाई मोनोटोनस भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो
नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बिनाइन होना। 32 क्या कह रहा है भाई? बिनाइन होना। बिनाइन की मीनिंग क्या होती है भाई? बिनाइन मतलब क्या? सौम्य या कृपालु। बिनाइन मतलब क्या होना भाई? एल्ट्रुइस्टिक होना या फिर हेल्पफुल होने के सेंस में बात बन रही है। एल्ट्रुइस्टिक होना या फिर हेल्पफुल होना, ठीक है। जेनरस होने के भी सेंस में आप बिनाइन को यूज कर सकते हो। जेनरस होने के भी सेंस में आप बिनाइन को यूज कर लोगे। तो एल्ट्रुइस्टिक, हेल्पफुल, जेनरस, बिनाइन। फेवरेबली क्या वर्ड यूज हो रहा है भाई? फेवरेबली यूज हो रहा है। FAVOURABLY, फेवरेबली यूज हो रहा है। सो फेवरेबली बोलो, बिनाइन बोलो, एल्ट्रुइस्टिक बोलो, हेल्पफुल बोलो, जनरस बोलो, बिनाइन के लिए बिल्कुल ठीक ठीक आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोडिगल। प्रोडिगल, ठीक है। प्रोडिगल के लिए मीनिंग है भाई क्या? प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या बोल रहा है भाई? अपव्ययी। अपव्ययी मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, खर्चीला, है ना, खर्चीला। प्रोडिगल मतलब क्या? बहुत ज्यादा जो खर्च करता है उसको हम क्या बोल दिए? प्रोडिगल बोल दिए। अब उसके लिए जो वर्ड दे रखा है वेस्टफुल दे रखा है। ऑप्शन यही रहा होगा तो इसने वेस्टफुल लिख रखा है, ठीक है। ऑप्शन यही दे रखा होगा भाई। लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा वैगेंट बोल दिया। अच्छा, स्पेंड थ्रिफ्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट बोल सकते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। अगर आपने एक्स्ट्रा वैगेंट बोला है, क्या बोला है भाई? एक्स्ट्रा वैगेंट बोला है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्स्ट्रा वैगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना। एक्स्ट्रा वैगेंट और क्या किसमें भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा जी, बिल्कुल। एक्स्ट्रा वैगेंट की मीनिंग होती है कि आप पैसा खर्चा तो कर रहे हो, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, लेकिन लैविशली खर्चा कर रहे हो। लैविशली की मीनिंग क्या होती है भाई? कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं, ध्यान से सुनना। लैविशली की मीनिंग क्या होती है भाई? बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे खर्चा करो, बिल्कुल अपनी लैविश लाइफ जीने में खर्चा कर रहे हो। ये होता है भाई क्या? एक्स्ट्रा वैगेंट होना। दूसरा वर्ड क्या भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग हो गई कि आप पैसा खर्चा तो कर रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो। पैसा खर्चा तो कर रहे हो, लेकिन 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 आप बिल्कुल बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करो। आपको पता नहीं कि आप कहाँ खर्चा करो। रेकलेसली खर्चा करना, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे खर्चा करना, रेकलेसली स्टूपिडिटली पैसा खर्चा करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। डन है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 34, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, दुलारा वर्ड है ना। चेस्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? चेस्ट। चेस्ट मतलब CHAST, चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या बोल रहा है भाई? पवित्र। क्या बोल रहा है भाई? पवित्र, ठीक है। चेस्ट मतलब क्या बोल रहा है? पवित्र मतलब क्या? प्योर, ठीक है। क्या निकला भाई यहाँ से? चेस्ट की मीनिंग क्या निकल कर आएगी? ध्यान से सुनना। चेस्ट की मीनिंग निकल गई सेक्रेड। सेक्रेड बोलोगे, और एक और वर्ड बोलोगे क्या? पायस, है ना। पायस और सेक्रेड, पायस और सेक्रेड, प्योर, चेस्ट, राइट। डन है? डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है ओब्लीवियस। ओब्लीवियस, ओब्लीवियस क्या मीनिंग देगा भाई? ओब्लीवियस, ध्यान से देखो। ओब्लीवियस कह रहा है बेखबर या फिर अनजान। बेखबर या फिर अनजान, जिसको हम क्या बोलेंगे? इग्नोरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इग्नोरेंट, है ना। बेखबर या फिर अनजान, ठीक है। ओब्लीवियस मतलब क्या? सिंपल सी बात है, अवॉइडेबल। क्या बोलोगे भाई? अवॉइडेबल, ठीक है। अवॉइड करने योग्य, अवॉइडेबल, ठीक है। अवॉइडेबल बोल दिया। दूसरा क्या बोल दोगे? ओवरलुक करने के सेंस में आप यूज करोगे। ओवरलुक करने के सेंस में यूज किया, अवॉइडेबल यूज किया, इग्नोरेंट यूज किया, ऑब्लिवियस को यूज किया है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है भाई? ऑथेंटिक के सेंस में बातचीत कर रहा है। ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट है भाई, ऑथेंटिक मार्क करेंगे जरा। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है भाई? प्रामाणिक होता है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? विश्वसनीय होता है। प्रामाणिक या विश्वसनीय, ठीक है। प्रामाणिक या विश्वसनीय, क्या जेन्युइन के सेंस में बात कर रहा है, ठीक है। ऑथेंटिक किसके सेंस में बात कर रहा है भाई? जेन्युइन के सेंस में बात कर रहा है, तो हमने जेन्युइन यहाँ लिख दिया, GENUINE, जेन्युइन। ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है। सो हमने ऑथेंटिक जेन्युइन यहाँ मार्क किया। अगला जो हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड, FLABBERGASTED, फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड की मीनिंग बताओ जरा। दंग या भौचक्का, ठीक है। फ्लैबरगास्टेड नया वर्ड है, नया वर्ड है, आपने राइट डाउन कर लेना चाहिए इसको। फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड की मीनिंग है भाई दंग रहना या भौचक्का होना, ठीक है। फ्लैबरगास्टेड की जो दूसरी सिनोनिम लिखोगे भाई आप, शॉक्ड लिख लेना। क्या लिख लेना?
सॉक्ड लिख लेना, ये काम करेगा। SHOCKED, सॉक्ड लिखा आपने, एस्टोनिस्ड लिखा आपने, ठीक है, ठीक है भाई। एस्टोनिस्ड बोलोगे, सॉक्ड बोलोगे, फ्लेवर गेस्टेड के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है, कोई दिक्कत है? सरप्राइज भी बोल सकते हो, यहाँ पे सरप्राइज होने के सेंस में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरप्राइज भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। डन है भाई, 37 डन है। 38 के बारे में बात करें, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारी स्क्रीन पर है भाई। 38 क्या कह रहे हैं भाई, ऑस्पीसियस होना, क्या होना भाई, ऑस्पीसियस, जिसको आप क्या बोल रहे हो, शुभ, या जिसको आप क्या बोल रहे हो, पवित्र या गुणकारी, ऑस्पीसियस होना, AUSPICIOUS, ऑस्पीसियस मतलब क्या, शुभ, पवित्र और गुणकारी, मतलब क्या, फेवरेबल, क्या बोला आपने, फेवरेबल, FAVORABLE, फेवरेबल, ऑस्पीसियस होना, शुभ होना, पवित्र होना, पायस के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको, पायस के सेंस में आपने यूज किया, सेक्रेड के सेंस में आपने यूज किया इसको, किसके सेंस में यूज किया भाई, सेक्रेड और पायस, ऑस्पिशियस और फेवरेबल। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेजुअल, एक वर्ड है ग्रेजुअल, पेपर में कई बार देखने को मिलेगा ये, अब आपके पेपर में ये ग्रेजुअल वर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से ग्रेजुअल वर्ड देखने को मिला नहीं है। तो ग्रेजुअल की मीनिंग होती है क्या, क्रमशः या फिर क्रमिक, मतलब कंटिन्यूअस, या फिर ग्रेजुअल की मीनिंग होती है स्लो, क्या बोलोगे भाई, स्लो, है ना, तो स्लो हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, ग्रेजुअल हुआ, ग्रेजुअल के सेंस में यूज किए जाएंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है, उनको समझ लेते हैं भाई। कह रहा है क्या, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि सीपीओ 2020 टायर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे उनके बारे में अब हम समझेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे स्क्रीन पर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे स्क्रीन पर कह रहा है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, एस्टिमेट करने की मीनिंग होगी सर आकलन करना, अनुमान लगाना। आकलन करना या अनुमान लगाना मतलब क्या है, एसेस करना। क्या करना भाई, एसेस करना, आपने वो चीज को एसेस करा है, ASSESS, एसेस करना, एस्टिमेट करना, आकलन करने के सेंस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है मोटिव, है ना, मोटिव होने के सेंस के बारे में बात कर रहा है। मोटिव मतलब क्या, उद्देश्य, मोटिव मतलब क्या, कारण। तो रीजन या फिर कॉज या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या वर्ड आपने यूज किया, आपने यूज किया ऑब्जेक्टिव, आपने यूज किया कॉज, आपने यूज किया क्या, रीजन। तो रीजन होना, कॉज होना, ऑब्जेक्टिव होना, मोटिव के लिए आप यहां पर यूज कर पाओगे। ठीक है भाई, रीजन, कॉज, ऑब्जेक्टिव, मोटिव। डन है, डन है भाई। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है भाई, रिलक्टेंट होना। क्या होना भाई, रिलक्टेंट होना। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है भाई, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, मतलब आपका मन नहीं है ना, आपका मन नहीं है वो काम करने के लिए, आप बिल्कुल हिचकिचा रहे हो वो काम करने के लिए। तो हिचकिचाने से एक वर्ड निकल कर आया क्या, हेसिटेट करना। क्या करना भाई, हेसिटेट करना। ठीक है, शाई भी बोल सकते हो, जो वर्ड है वो क्या है भाई, शाई के भी सेंस में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेक्टेंट की मीनिंग जो होगी वो क्या होगी भाई, अनविलिंग, राइट, अनविलिंग आप मार्क करेंगे। ठीक है, अनविलिंग मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 43। 43 क्या रहा है भाई, रिवाइव करना। रिवाइव करने की मीनिंग क्या होगी भाई, रिवाइव करने की मीनिंग होगी पुनर्जीवित करना या फिर पुनरुत्थान, है ना। रिवाइव करना, क्या करना, रिजुवनेट करना। एक वर्ड है, जैसे रिस्टोर आपने मार्क कर लिया, रिस्टोर मार्क कर लिया, तो रिवाइव की एक मीनिंग जो आपके ऑप्शन में दे रखा था उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया भाई। रिवाइव के लिए क्या, रिस्टोर करना। ठीक है, दूसरा वर्ड जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, रेजुवनेट करना। रेजुवनेट करना, रेजुवनेट करना। ठीक है, रेजुवनेट करना। रेजुवनेट की मीनिंग क्या होगी भाई, रेजुवनेट करना, राइट। तो रेजुवनेट हुआ, रिस्टोर हुआ, रिवाइव हुआ, ये आपस में क्या बनेंगे भाई, सिमिलर वर्ड्स बनेंगे। सिमिलर वर्ड्स बनेंगे तो आपने टिक मार्क किया जी, कोई दिक्कत नहीं है। रेजुवनेट आप याद रखें जी, रेजुवनेट भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, पेपर में आ रखा है। रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन क्या होता है भाई, जटिलता या फिर परिणाम।
रेमिफिकेशन की दो मीनिंग निकल के आ रही है, या तो जटिलता, मतलब जटिलता से क्या हो गया भाई, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी, या फिर परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएंगे, क्या कंसिक्वेंस, कॉम्प्लेक्सिटी बोलोगे या फिर कंसिक्वेंस बोलोगे, वो रैमिफिकेशन में यूज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कंसिक्वेंस, रैमिफिकेशन। डन है, डन है भाई, रेमिफिकेशन की मीनिंग डन है, कोई दिक्कत परेशानी रेमिफिकेशन को समझने में नहीं। चलें आगे, चलें भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 45, इफिशियंसी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इफिशियंसी, क्या मीनिंग निकलेगी भाई इफिशियंसी की, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, कैपेबिलिटी, किसी भी मशीन की, किसी भी पर्सन की हम क्या नहीं देखते भाई, कैपेबिलिटी देखते हैं, उसकी इफिशियंसी देखते हैं कि भाई इसकी इफिशियंसी क्या है, उतना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्या, इफिशियंसी। डन है, कैपेबिलिटी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है भाई, एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिश होना भाई, क्या सरप्राइज होना ना, वंडर, क्या सरप्राइज के सेंस में यूज करेंगे, किसके सेंस में यूज करेंगे भाई, सरप्राइज के सेंस में यूज करेंगे एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट किसके सेंस में, सरप्राइज के सेंस में यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, 47 आपके स्क्रीन पर है भाई, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 कह रहा है कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग या कॉन्डेसेंडिंग, कॉन्डेसेंडिंग क्या होता है भाई, कॉन्डेसेंडिंग मतलब होता है पैट्रोनाइजिंग, कॉन्डेसेंडिंग मीनिंग क्या भाई, कृपालु, विनीत या फिर पैट्रोनाइजिंग, क्या मार्क किया आपने, पैट्रोनाइजिंग मार्क किया, ठीक है, पैट्रोनाइजिंग मार्क किया, राइट, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है भाई, एक्यूरेटली, कोई चीज एक्यूरेटली हो पा रही है उसके लिए यथार्थता, शुद्धता से, करेक्टली आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे भाई, करेक्टली, एक्यूरेटली के लिए क्या वर्ड यूज किया आपने, करेक्टली यूज किया, राइट, एक्यूरेटली, करेक्टली, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, देखो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने कई एक इंस्ट्रक्शन आ गया भाई, इंस्ट्रक्शन को देखो क्या कह रहा है भाई, इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 है ना। चलो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे भाई सिनोनिम्स के। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 49 है, परसीव करना, परसीव करना मतलब क्या होता है भाई, परसीव करने की मीनिंग होती है नोटिस करना, परसीव करना, नोटिस करना, या फिर देखना, या फिर अंडरस्टूड करने के सेंस में भी आप इसको यूज करते हो, परसीव करने को, अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंड करना वो भी परसीव करना कहलाएगा, नोटिस करना भी होगा, और एक वर्ड होता है सी, सी मतलब होता है देखना, परसीव करने की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है ना वो देखने के सेंस में ही होती है कि आप किसी को प्रत्यक्ष देख पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, परसीव कर पा रहे हैं, वर्ड को आप अंडरस्टूड कर पाए होगे, परसीव की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है परसीव, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है, डिसकंटेंट होना भाई, डिसकंटेंट होना, असंतोष या नाराजगी के सेंस में बात चल रहा है, कंटेंट मतलब क्या होता है भाई, एक वर्ड होता है कंटेंट, एरर आपको यहां से देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ध्यान दें, एक वर्ड होता है भाई कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई होना, क्या होना भाई, सेटिस्फाई होना, और इसी से बना हुआ क्या, सेटिएट, एक वर्ड और निकल के आता है सेटिएट, ठीक है। एक वर्ड होता है कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब होता है मटेरियल, कंटेंट्स की मीनिंग क्या होगी भाई, ठीक है, मटेरियल बोल सकते हो, मटेरियल, उसको बोल सकते हो क्या, कंटेंट्स, राइट, मटेरियल बोला। डिसकंटेंट की मीनिंग जो होगी, डिसकंटेंट की मीनिंग होगी डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, राइट, डिसकंटेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिससेटिस्फैक्शन होगी, डिससेटिस्फैक्शन को मार्क करेंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 51 के बारे में बात कर रहे हैं, 51 आपके स्क्रीन पर है भाई, कह रहा है क्वारंटाइन करना, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है, डिस्कस करेंगे भाई, क्वारंटाइन करने के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है भाई, क्वारंटाइन करने के बारे में बोल रहा है,
क्वारंटाइन की मीनिंग आप देख रहे हैं, क्वारंटाइन। अगला वर्ड जो हमारे पास है क्वारंटाइन लिखा हुआ है, अलग करना, पृथक करना के सेंस में लिखा हुआ है भाई। मतलब कोई भी चीज़ आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन आपको पता ही है, डिटैच करने, अलग करने के सेंस में यूज़ करते भाई क्वारंटाइन को। क्या बोलोगे भाई, डिटैचमेंट की भावना होगी ना इसमें, हाँ कि ना। डिटैच करने के सेंस को आप क्या बोलोगे, क्वारंटाइन बोलोगे। सो डिटैच करने के सेंस को आपने क्वारंटाइन बोला, कोई दिक्कत नहीं है, डिटैच मार्क किया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है, 52 कह रहा है सर्वे करना। क्या करना भाई, सर्वे करना, सर्वे, सर्वेक्षण, सर्वे, राइट। अपने आप में ही सर्वे और सर्वेक्षण की मीनिंग दे रहा है भाई ये, राइट। एग्जामिन बोलोगे उसको, क्या बोलोगे भाई, एग्जामिन बोलोगे। आपने क्या बोला जी, एग्जामिन बोला, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिन बोलने जी। क्वेश्चन नंबर 53 बोला रफ। ये देखो इजी इजी वर्ड है भाई, रफ हो गया। कोर्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई, COARS, कोर्स। रफ को क्या बोलते हैं भाई, कोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है क्रूड, क्रूड भी बोलते हैं भाई इसको। तो क्रूड बोला, कोर्स बोला, रफ बोला, ठीक है ना। ये भाई क्या हो जाएंगे, ये आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 की बात करेंगे जी। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा है सुप्रीम। क्या बोल रहा है भाई, सुप्रीम। सुप्रीम, सुप्रीम मतलब क्या भाई, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च और मुखिया, राइट। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च और मुखिया। जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भाई अपना सबसे हेड ऊपर है ना। तो ए हेड बोल लो, है ना, सबसे सर्वोच्च, अटमोस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, अटमोस्ट बोल सकते हो। पैरामाउंट बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पैरामाउंट भी मार्क कर सकते हैं, राइट। पैरामाउंट, राइट, पैरामाउंट, पैरामाउंट, अटमोस्ट। डन है भाई, वर्ड डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है भाई, 55 कह रहा है डिसरप्ट करना। डिसरप्ट करना मतलब कोई चीज़ चल रही थी, उसको आपने डिसरप्ट कर दिया, आपने उसमें इंटरवीन कर दिया, आपने उसमें इंटरफियर कर दिया। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया डिसरप्ट और उसके ऑप्शन में उसने दिया ब्रेक। तो यहाँ तक तो बात तो ठीक थी, लेकिन अगर ब्रेक की जगह पे कुछ और ऑप्शन आ जाए और ब्रेक ऑप्शन में हो ही ना, तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं भाई डिसरप्ट के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिसरप्ट मतलब क्या, बाधित करना, भंग करना। तो भाई एक तो वर्ड हो जाएगा भाई हमारे लिए इंटरफियर करना। क्या किया भाई आपने, इंटरफियर मार्क किया, ठीक है, इंटरफियर। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा भाई, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा भाई, इंटरवीन करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। किसके सेंस में यूज करोगे भाई, इंटरवीन करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, राइट। इंटरवीन किया, इंटरफियर किया, क्या और हो सकता है, कर्व करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। आपको, आपके लिए मुद्दा ये नहीं है, ये नहीं है समझना कि सर ये जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये ना। आपके लिए मुद्दा ये बन जाता है समझना कि ठीक है, अगर इसकी जगह पे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम और क्या एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि जो ऑप्शन में हो, हम क्या और एक्सपेक्ट कर पा रहे थे जो ऑप्शन में हो, उसके बारे में जानने के लिए। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इंटरफियर हम बोल सकते हैं, इंटरफियर के अलावा इंटरवीन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं भाई, कर्व करना बोल सकते हैं, गॉट द पॉइंट, कर्व बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं भाई, तो ध्यान दो, इंटरफियर बोला, इंटरवीन बोला, कर्व बोला, स्टॉप करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्या ऑब्स्ट्रक्ट की तक बात खत्म हो जाएगी, क्या यहीं तक बात रहेगी, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसकी तरह बात खत्म नहीं होगी, आप आगे भी लेके जा सकते हो, ऑक्लूड करने के सेंस में भी लेके जा सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने करा रखे हैं, हैम्पर, हिंडर, ये सबको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। डन है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्या कह रहा है, प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करने की मीनिंग क्या है भाई, विरोध करना। प्रोटेस्ट करने की मीनिंग क्या है भाई, विरोध करना। विरोध करने की मीनिंग क्या है, अपोज करना। विरोध करने की मीनिंग क्या बताइए आपने, अपोज करने के सेंस में रखना। तो अपोज करना प्रोटेस्ट करने की मीनिंग प्रॉपर दे पा रहा है, दे पा रहा है जी, डी जी जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है भाई, अकम्प्लीस करना। 57 क्या बोला भाई, अकम्प्लीस करना मतलब कोई भी चीज को कंप्लीट करना। अकम्प्लीस करा मतलब क्या करा आपने, कोई भी चीज को कंप्लीट करा है, इसलिए आपने उसको अकम्प्लीस करा है, राइट। मतलब उसको आपने अचीव करा है, कंप्लीट करा है, या फिर इसके अलावा अगर और भी वर्ड देखने की कोशिश करें तो वो गेन दे सकता है, गेट दे सकता है, सक्सीड कह सकते हो। एक प्यारा वर्ड है आपके लिए, सक्सीड। इस वर्ड को जरा समझेंगे, सक्सीड भी आपके पेपर में आए तो वो भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जी।
डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है, डिसेंट, DECENT, डिसेंट होना मतलब क्या, शालीन या सभ्य होना। डिसेंट होने की मीनिंग क्या होगी भाई, शालीन या सभ्य, जिसको आप रिस्पेक्टेबल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, रिस्पेक्टेबल बोल रहे हो, तो रिस्पेक्टेबल मार्क करो या फिर आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 59। चलो डिसेंट का क्या हो जाएगा भाई, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 59। सप्पल, जो वर्ड आ रखा है वो आ रखा है भाई सप्पल करना। सप्पल करने की मीनिंग क्या होगी, सप्पल, SUPPLE, सप्पल मतलब लचीला, मुलायम, फ्लैक्सिबल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, फ्लैक्सिबल बोल रहे हो, तो फ्लैक्सिबल को मार्क करेंगे FLEXIBLE, फ्लैक्सिबल, सप्पल, फ्लैक्सिबल। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है सर, ब्लीक करना। ब्लीक मतलब क्या होगा सर, कठोर होगा। ब्लीक मतलब क्या होगा, उदास होगा। ब्लीक मतलब क्या होगा, ठंडा होगा। ब्लीक करने का मतलब क्या है भाई, ग्रीन। ब्लिक करने का मतलब क्या, हार्ड। ब्लिक की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, हार्ड की जगह पे अगर आप रफ का भी यूज करोगे ना भाई, रफ का भी यूज करते हो ब्लिक की जगह पे, तो वो भी करेक्ट आंसर है। तो क्या इन तीन से ही हमारा आंसर फुलफिल हो जाएगा ना। अगर हम आप चाहो तो आप अगर अच्छा एग्जामिनर का मूड किया तो वो ग्लूमी भी ऑप्शन में लिख कर दे सकता है। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर, हम एग्जामिनर के मूड से भी बाहर निकल कर आए और हम अपने आंसर को फिगर आउट कर पाए। ओके, वी आर नॉट हियर टू चैलेंज द एग्जामिनर, हम यहाँ पे चैलेंज करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को फिगर आउट करने में ज़्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई, टिमीड। टिमीड, टिमीड वर्ड जो है भाई, डरपोक, कायर। टिमीड क्या होता है भाई, डरपोक या फिर कायर को आप क्या बोलते हो, टिमीड बोलते हो। जिसको क्या, शाई बोला आपने, क्या बोला भाई, शाई, SHY, शाई। टिमीड, शाई, ठीक है। टिमिड बोला, शाई बोला, टिमिड, डरपोक, कायर, शाई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या टिमिड शाई तक ठीक है, हाँ जी, टिमिड शाई तक भी ठीक है। डिफिडेंस की बात करोगे, कावर्डिस की बात करोगे, COWARDICE, कावर्डिस की बात करोगे, कावर्ड की बात करोगे, तो वो भी बात यहाँ पे बन जाएगी। डन है भाई। चलो 62 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अगर 62 नंबर, 62 कह रहा है कॉर्टियस। क्या बोल रहा है भाई, कॉर्टियस होना। कॉर्टियस होने की मीनिंग क्या होती है भाई, कॉर्टियस होने की मीनिंग होती है विनम्र। कॉर्टियस होना, विनम्र होना। कॉर्टियस, COURTEOUS, कॉर्टियस मतलब क्या होता है भाई, विनम्र होता है। अब कॉर्टियस की जो मीनिंग है, अब इसके लिए एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे आपके ऑप्शन में, पोलाइट। पोलाइट तो ऑप्शन में था, तो इसलिए आपने इसको क्या मार्क किया भाई, करेक्ट मार्क किया। अब हम कह रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कॉर्टियस की जगह पे अगर पोलाइट ना दिया होता, तो पोलाइट ना दिया होता ऑप्शन में, तो क्या क्या और पॉसिबल ऑप्शंस बन पा रहे थे इसके लिए। तो जरा देखना, पहला जो ऑप्शन बनता वो बनता सोसिएबल, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन बनता वो बनता हम्बल, राइट। कॉर्टियस, सोसिएबल, हम्बल, फिर क्या ऑप्शन बना सकते थे, सोसिएबल, हम्बल, कॉर्टियस, और क्या हम ऑप्शन बना सकते थे आप, तो ध्यान दें, सोसिएबल, हम्बल, फ्रेंडली भी ऑप्शन आप बनाते तो भी यहाँ पे बात, तो भी अब आप यहाँ पे बात बिल्कुल सही पाते। फ्रेंडली, सोसिएबल, हम्बल, अफेबल, क्या बोलोगे भाई, अफेबल बोलोगे, अफेबल, ठीक है। अफेबल, फ्रेंडली, हम्बल, सोसिएबल, और क्या, एमिएबल, क्या बोला आपने, एमिएबल बोला, एमिएबल भी ठीक ठीक होगा। अमिएबल, अफेबल, फ्रेंडली, हम्बल, सोसिएबल, कोर्टियस, पोलाइट, दीज वुड बी द सिनोनिम्स। ये क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, कॉर्टियस के लिए। अब ध्यान से देखो, क्या कोई भी आंसर नहीं वहां पे फिगर आउट हो सकता था, कोई भी आंसर फिगर आउट हो सकता था नहीं। एल्ट्रुइस्टिक भी बोलता ना आपसे, तो भी वो आंसर वहां पे करेक्ट आंसर बन जाता, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक भी अगर सिंगल होता तो वो भी करेक्ट आंसर बन जाता जी। चलो आपने सिर्फ ये सीखना है कि अगर उसके प्लेस पे क्या होता तो हम क्या कर पाते। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोल रहा है क्या, 63 बोल रहा है निश्चित या नियत, सर्टेन। तो भाई श्योर, सर्टेन के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है श्योर, या फिर फिक्स। फिक्स भी बोल सकते हो, सर्टेन भी बोल सकते हो, श्योर भी बोल सकते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल। फिक्स बोला, श्योर बोला, सर्टेन बोला, सर्टेन के लिए भाई आपके लिए सिनोनिम की तरह यूज होगा ये, ठीक है। डन है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्टेन, श्योर, फिक्स, राइट। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई मेरे। अगला क्वेश्चन आने से पहले हमारे स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, और इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एसएससी CHSL 2019 टायर 1 के हम क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। मतलब वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो CHSL में पूछे गए हैं 2019 टायर 1 में सिनोनिम्स से।
राइट। चलो जी स्टार्ट कर ले भाई, स्टार्ट कर ले बातचीत के सिलसिले को। अब पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, असर्शन। असर्शन क्या होता है, ASSERTION। असर्शन मतलब क्या होता है भाई, दृढ़ वचन या फिर दावा या फिर वादा। असर्शन ASSERTION। असर्शन क्या कहता है भाई, दृढ़ वचन या फिर वादा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, डिक्लेरेशन। क्या बोल रहे हो भाई, डिक्लेरेशन बोल रहे हो, राइट। प्रॉमिसिंग, डिक्लेयर करना, प्रॉमिस करना, है ना। डिटरमाइन होना अपनी बातों पे, उसको हम क्या बोलते हैं, असर्शन। असर्टिव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, असर्टिव, उसी को आप असर्शन बोल रहे हो यहाँ पे। समझ आ रही है बात, असर्शन की मीनिंग क्लियर है भाई, असर्शन की मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या प्यारा वर्ड आ रखा है भाई, क्या प्यारा वर्ड आ रखा है ना। आप बोलोगे सर मीनिंग निगेटिव, आप बोल रहे हो प्यारा वर्ड आ रखा है। भाई प्यारा वर्ड बोलने का मतलब ये है कि एग्जामिनर का फेवरेट है ये। क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट है, गैल। क्या बोला आपने, गैल बोला। गैल मतलब क्या होता है भाई, छल कपट होना, ठीक है। गैल मतलब क्या होता है, छल कपट होना, और इसी गैल से बना हुआ है बी गैल, है ना, बी गैल, ठीक है। ये भी क्या है भाई, छल कपट के तरीके से। बी गैल की मीनिंग को अगर आप अंडरस्टूड करते हो तो बी गैल की मीनिंग होती है क्या, बिल्कुल सिंपल में समझना कि भाई होता है ना कि लोग अपनी अदाओं की जादू चलाते हैं, है ना। अदाओं का जो जादू चलाते हैं, अदाओं की जादू चलाने के बाद से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब वो जो चाह रहा है वो आपसे करा रहा है, तो उसने क्या किया, आपको सम्मोहित कर लिया, मोहित कर लिया अपनी अदाओं के जादू से। तो उसने भी आपसे क्या किया भाई, छल किया। जैसे क्या ये कहा जाता है कि जब विश्वामित्र कर रहे थे, क्या कुछ तपस्या कर रहे थे, तो अप्सरा मतलब उस टाइम पे कोई था, आई डोंट नो, मेनका, यस एग्जैक्टली मेनका, वो आई और उन्होंने अपने अदाओं का जादू चलाया और उनको सम्मोहित कर लिया, तो उनको उनके साथ छल कर लिया, ठीक है। सो बी गैल की मीनिंग वो हो गई। गैल का मतलब क्या होगा भाई, छल कपट काइंड ऑफ। तो डिसीट, डिसीट वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट है। DECEIT, डिसीट बोला, चीट करने के सेंस में आप इसको मार्क करते हैं। आप क्या, चीट करने के सेंस में आप इसको मार्क करते हैं भाई। तो वर्ड क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 66 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 66 का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फर्टिव। फर्टिव बड़ा प्यारा वर्ड है भाई। फर्टिव क्यों प्यारा वर्ड है, अब ध्यान ध्यान से सुनना। फर्टिव अभी तक हमने किया ही नहीं था किसी वर्ड, किसी कहीं पे भी, है ना। फर्टिव किया नहीं था, ये हमारे लिए बनेगा क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। फर्टिव बनेगा क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड। हमने क्या क्या करा हुआ है, हमने फ्यूटाइल वर्ड करा हुआ है, फ्यूटाइल करा हुआ है, अगर इससे मिलता जुलता अगर देखें तो, और एक फर्टाइल करा हुआ है। फर्टाइल और फ्यूटाइल, है ना, फर्टाइल और फ्यूटाइल करा हुआ है, राइट। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है भाई। ठीक है, फर्टिव का हमने फ्यूटाइल करा और फर्टाइल करा है, और ये है क्या, अच्छा वहां पे हमने फ्यूटाइल और फर्टाइल करा है। ये क्या है भाई, फर्टिव है। फर्टिव क्या बोल रहा है भाई, FURTIVE, फर्टिव बोल रहा है। अब फर्टिव की मीनिंग क्या बोल सकता है वो, फर्टिव की मीनिंग है सिक्रेटिव। क्या बोल रहा है भाई, सिक्रेटिव बोल रहा है। सिक्रेटिव क्या हो सकता है भाई, अब सिक्रेटिव अगर नहीं होता तो, सिक्रेटिव मतलब क्या होगा भाई, इसकी जगह पे अगर वर्ड लिखा होता क्रिप्टिक तो ज़्यादा अच्छा लगता। क्रिप्टिक लिखा होता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, अच्छा इन द सेंस ये ज़्यादा ऑथेंटिक बनता, है ना। क्रिप्टिक, सिक्रेटिव, एनिग्मेटिक बोलता तो भी ठीक है भाई। एनिग्मेटिक वर्ड भी एक यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, एनिग्मेटिक भी यूज कर सकते हो, राइट। सो एनिग्मेटिक हुआ, क्रिप्टिक हुआ, फर्टिव हुआ, सिक्रेटिव हुआ, मिस्टीरियस वर्ड होता है भाई। मिस्टीरियस काफी, आप इसको मिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर पाते हो, मिस्टीरियस को, राइट। सो ये वर्ड्स हो गए भाई आपके 66 के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, अजाइल, कई बार पूछा है, एग्जामिनर का बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, ये फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। तो इस वर्ड को समझते हैं, क्या बोल रहा है भाई, अजाइल। अजाइल मतलब क्या होता है, अजाइल याद कर लो, अजाइल की मीनिंग याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। अजाइल मतलब होता है बिल्कुल इनर्जेटिक होना, विवैसियस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो भाई, विवैसियस बोल सकते हो। विवैसियस बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, विवैसियस को मार्क कराना पड़ेगा, है ना, विवैसियस, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई विवैसियस की जगह पे, ठीक है, निम्बल यहाँ दे रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन में रहा होगा इसलिए निम्बल हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है भाई, ये ऑप्शन में रहा होगा, राइट। विवैसियस मार्क किया अजाइल के लिए, और हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं एक्टिव, एक्टिव मार्क कर सकते हैं, जेस्ट मार्क कर सकते हैं, जील मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना, जील मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स बन जाएंगे अजाइल के लिए। डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत अजाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है भाई, ध्यान दो। 68 कह रहा है इंसीडियस। इंसीडियस ये वर्ड अब इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी पिछले एक दो
पेपर में हम कह लें तो उसमें देखने को अभी तक मिला नहीं है। पुराना वर्ड है भाई इंसीडियस। क्या मतलब होता है? घातक या कपटी। इंसीडियस, इंडोलेंट, है ना, इंसीडियस, इंसीडियस, ठीक है। हमें इंडोलेंट देखने को मिला, इंसीडियस देखने को नहीं मिला। क्या कह रहा है भाई? क्राफ्टी। जो कपटी होता है वो क्राफ्टी भी होता है। क्राफ्टी कैसे? वो सारी चीजें क्राफ्ट कर लेता है, इसके बाद इसको ये चीट करना है, ऐसे चीट करना है, ऐसे चीट करना है, राइट, ये सारी बातें बोल रहा होता है, तो वो होता है भाई इंसीडियस, राइट। अब इंसीडियस को हम क्या बोल सकते हैं भाई? क्लेवर बोलेंगे, क्लेवर बोल लेंगे, ठीक है। हम दूसरा क्या बोल सकते हैं उसके लिए, इंसीडियस के लिए? अभी हम इसके लिए कनिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? कनिंग भी बोल सकते हैं। और अभी एक हमने प्यारा वर्ड पढ़ा था, क्या? डिसीट। हमने डिसीट पढ़ा था, तो डिसीट के लिए भी हम इंसीडियस का यूज कर सकते हैं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, डिलीजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई डिलीजेंट, ठीक है ना। इसके दो सिनोनिम्स हैं जो क्या है भाई, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिनोनिम्स, ठीक है। चलो डिलीजेंट की मीनिंग को देखना। डिलीजेंट मतलब होता है अथक परिश्रम करने वाला। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिलीजेंट। ही इज़ वेरी डिलीजेंट, ही इज़ वेरी डिलीजेंट मतलब क्या? वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, परिश्रमी है। क्या है भाई? परिश्रमी है, मेहनती है, ठीक है। सो अनटायरिंग लिखा भाई, ये पेपर में आया हुआ होगा। अनटायरिंग ये ऑप्शन हमें देखने को मिला होगा। अगर इसकी जगह पे दो ऑप्शन और आ सकता था, एक होता है भाई डिलीजेंट के लिए ट्वाइल करना, ट्वाइलिंग या ट्वाइल, ठीक है। सो ट्वाइल निकल के आया एक वर्ड। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा भाई ट्वाइल की जगह पे? दूसरा वर्ड अगर आप मार्क करोगे तो ट्वाइल की जगह पे क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दो, ट्वाइल हुआ, दूसरा वर्ड आप मार्क करोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना जरा। अनटायरिंग, डिलीजेंट, ट्वाइल और क्या? एसिडुअस। क्या बोलोगे भाई? एसिडुअस, ओके। तो एसिडुअस भी एक वर्ड हो जाएगा। ट्वाइल हुआ, एसिडुअस हुआ, अनटायरिंग हुआ, राइट। सो दीज वुड बी द इंटोनिम्स, सॉरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए क्या बनेंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है? 70 कह रहा है ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट बोल रहा भाई, हाँ ऑप्यूलेंट बोल रहा है। ऑप्यूलेंट की मीनिंग क्या होगी? ऑप्यूलेंट की मीनिंग बोल रहा है भव्य, शानदार, है ना। ऑप्यूलेंट की मीनिंग क्या दिया भाई? भव्य दिया, शानदार दिया, ठीक है। जरा देखना, लग्जरियस बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? लग्जरियस बोल रहा है। यहाँ पे ऑप्यूलेंट की मीनिंग लग्जरियस बोल रहा है। अब ध्यान दो, लग्जरियस ऑप्यूलेंट को और कैसे मार्क कर सकते हैं? ऑप्यूलेंट को आप ग्रैंड मार्क कर सकते हो। क्या मार्क कर सकते हो? ग्रैंड मार्क कर सकते हो। ऑप्यूलेंट को क्या मार्क किया? ग्रैंड मार्क किया। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो भाई? ऑप्यूलेंट के लिए क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान देना, ग्रैंड मार्क किया, लग्जरियस मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं? वेट अ सेकेंड, ऑपुलेंट, ग्रैंड, लग्जरियस, ओके ओके ओके। एक्स्ट्रा वैगेंट मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं भाई? एक्स्ट्रा वैगेंट मार्क कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा वैगेंट मार्क करना। एक प्यारा वर्ड और मार्क करना जरा, प्रोफ्यूज। क्या मार्क किया आपने? प्रोफ्यूज मार्क किया, ठीक है। हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्या कि प्रोफ्यूज मार्क करो, तो प्रोफ्यूज आपके पेपर में इस बार छपा छपा मिलेगा। डन है भाई। चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 71। 71 नंबर है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इनरेज करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आप बोलोगे सर हर वर्ड तो आप इंपॉर्टेंट बोलते हो, लेकिन आप ध्यान से अगर सुनोगे तो मैं हर वर्ड को इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो ये बात भी आप समझ पाओगे कि हर वर्ड को मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ। इस चीज को भी जरा समझेंगे। इनरेज करना मतलब क्या होता है भाई? क्रोधित या क्रुद्ध, है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना इनरेज कहना कहलाता है। जिसको आप क्या बोलते हो भाई? इन्फ्यूरिएट बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? इन्फ्यूरिएट, है ना। इन्फ्यूरिएट वर्ड INFURIATE आपने यूज करा। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या? इनरेज करना, गुस्से में होना, इन्फ्यूरिएट, ठीक है। एक वर्ड और मार्क करना है इसके, या तो फ्यूरी मार्क कर लो, ठीक है, या तो फ्यूरी मार्क कर लो, या फिर फ्यूरी से निकला हुआ फ्यूरियस मार्क कर लो, है ना। ये वर्ड भी आपके लिए पेपर में क्या है भाई? आने वाले हैं भाई। या तो फ्यूरी बोलो या फ्यूरियस बोलो। इन्फ्यूरिएट के लिए इनरेज बोलोगे, फ्यूरी बोलोगे, फ्यूरियस बोलोगे, इन्फ्यूरिएट बोलोगे। डन है, डन है भाई। 72 नंबर का क्वेश्चन अगला है हमारा। 72 क्या कह रहा है? 72 कह रहा है कंस्ट्रेन होना। क्या करना भाई? कंस्ट्रेन करना, CONSTRAINT। कंस्ट्रेन करने की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रतिबंध करना या अवरोध लगाना, कंट्रोल करना। कंट्रोल के लिए हमारे पास, अच्छा, कंट्रोल नहीं लिखा होता, कंस्ट्रेन की मीनिंग कंट्रोल नहीं लिखा होता तो हम क्या मार्क कर सकते थे? और ध्यान दो, अगर वो नहीं लिखा होता तो रिस्ट्रिक्ट तो 100% लिखता। अगर गलती से रिस्ट्रिक्ट भी वो भूल जाता, बाय मिस्टेक अगर मैं बोलता हूँ 1% वो उसने गलती कर दी, तो रिस्ट्रेन लिखता ही लिखता। तो ये वर्ड आपको देखने पड़ेंगे जी। रिस्ट्रेन बोलेंगे आप, रिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, कंट्रोल हो जाएगा, कंस्ट्रेन हो जाएगा जी। डन है, कंस्ट्रेंट हो जाएगा। डन है भाई।
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73 फॉलीएज। क्या बोल रहा है भाई? फॉलीएज बोल रहा है। फॉलीएज को अंडरस्टूड करेंगे भाई। फॉलीएज कह रहा है भाई पत्तियां, पत्तियां, पर्ण समूह, फॉलीएज ग्रीनरी इंपॉर्टेंट है। फॉलीएज को सिर्फ याद रख सकते हो तो भी काम चलेगा भाई। पत्तियों के समूह को या फिर पत्तियों को आप फॉलीएज बोलते हो, FOLIAGE, फॉलीएज। डन है, फॉलीएज डन है। बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 74, राइट। 74 कह रहा है नेब्यूलस। 74 क्या बोल रहा है भाई? नेब्यूलस। नेब्यूलस की मीनिंग क्या होगी? धुंधला या अस्पष्ट, धुंधला या अस्पष्ट। अब इसमें जो आंसर आपको दे रखा है वेग दे रखा है, क्या? वैग, वैग, VAGUE, वैग। नेबुलस के लिए क्या आंसर दे रखा? वैग, वैग दे रखा। तो एक वर्ड आपको पेपर में जरूर देखने को मिला होगा, वोग। जब भी ये वर्ड आएगा, वैग जब भी आएगा, तब उस टाइम पे उस ऑप्शन में आपको वोग भी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है भाई। जैसे वैग की मीनिंग क्या है भाई? नेबुलस, या फिर ये कह लो क्लाउडेड, है ना। चीजें जब क्लियर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्लाउडेड भी बोलते हैं। चीजें और क्लियर ना हो तो हमारे पास और क्या वर्ड निकल के आता है? ऑब्सक्योर भी निकल के आता है। और कुछ कहोगे तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा भाई? देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आप क्लाउडेड लिखो, ऑब्सक्योर लिखो, और हम बोल रहे हैं कि आप एम्बिग्युअस भी लिखो। एम्बिग्युअस वर्ड भी आपको देखने को मिलता है। तो एम्बिग्युअस मिला, ऑब्सक्योर मिला, क्लाउडेड मिला, वैग मिला, कब? जब नेबुलस हुआ। नेबुलस का मतलब क्या? अनसर्टेन, जब चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, धुंधली दिख रही हैं। और इस वोक का मतलब क्या होता है? इस वोक का मतलब होता है ट्रेंड, है ना। फैशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई मेरे? फैशन बोल सकते हो। तो फैशन, ट्रेंड, वोग के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा, राइट। तो वोग और वैग में ये डिफरेंस होता है। डन है। नाउ बातचीत करेंगे भाई अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है रिंड। रिंड मतलब क्या होता है भाई? रिंड मतलब क्या होता है? पपड़ी या छिलका। जैसे क्या होता है, आपने नींबू देखा, नींबू, नींबू के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। नींबू छोड़ो, संतरा देखा होगा आपने, नींबू, संतरा, ये एप्पल या फिर मैंगो, ठीक है, या फिर सब छोड़ो। पोटैटो देखा ना, पोटैटो, पील, पील क्या होता है भाई? छिलका, राइट। तो उसी को रिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RIND, रिंड। रिंड मतलब क्या होता है? पपड़ी या फिर छिलका। पील, PEEL, पील, है ना। डन है भाई। चलो, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76, मतलब 76। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ऑरा। भाई का ऑरा है, क्या है भाई? भाई का ऑरा है। ऑरा क्या होता है भाई? भाई का ऑरा है, ठीक है। मार्क करेंगे ऑरा, ठीक है, ऑरा मार्क करेंगे भाई। ठीक है, ऑरा मार्क करेंगे। ऑरा क्या होता है भाई? ऑरा होता है प्रभा मंडल, दिव्य ज्योति। मतलब क्या? हालो। हालो मतलब बिल्कुल ऐसा समझो ना। ऑरा मतलब क्या होता है भाई? मतलब एक ऐसा इंसान जिसके देखने से मतलब एक अलग तरीके की मतलब चीजें निकल कर आती हूँ, उसको बोलते हैं ऑरा। कि भाई उसका ऑरा ही अलग है, उसके बात करने का तरीका ही अलग है, राइट। तो 76 डन है। ऑरा को आप हालो से ही याद रखें, ऑरा को हालो से याद रखें, और रिंड को आप पील से याद रखें, क्योंकि ये वर्ड उतनी बार तो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। एक ही बार आए हैं जब आए हैं, तो राइट, डन है। नाउ 77 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 77 क्या कह रहा है? मैंडिबल। क्या बोल रहा है भाई? मैंडिबल। मैंडिबल की मीनिंग क्या है भाई? जबड़ा या फिर चोंच। क्या बोला? जबड़ा बोला या फिर चोंच? चोंच बोला। जबड़ा बोला तो जबड़ा हमारा इंसानों का, चोंच बोला तो बर्ड्स का, राइट, ठीक है। मैंडिबल, मैंडिबल अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। जॉ आप याद रखे भाई। मैंडिबल और जॉ को ऐसे रिलेट करके आप अपने दिमाग में रखे रहें। मैंडिबल और जॉ को ऐसे ही रिलेट करके रखे रहे भाई, ठीक है। अगला जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 78 नंबर का। 78 नंबर का जो वर्ड है भाई वो बोल रहा है प्रेजुडिस। ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है भाई, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? तो प्रेजुडिस की अगर मीनिंग समझोगे तो प्रेजुडिस की मीनिंग होती है कि जैसे होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अपने अपने जो थॉट होते हैं, अपना जो ओपिनियन होता है, वो हमने पहले से डिसाइड कर रखना है कि ये इंसान ऐसा ही होगा, ठीक है। ये इंसान ऐसा ही होगा, ये चीज़ इतनी अच्छी है, ये चीज़ इतनी खराब ही होगी। सो प्रेजुडिस की मीनिंग क्या होती है? प्रेजुडिस की मीनिंग होती है पक्षपात करना। प्रेजुडिस की मीनिंग क्या होती है भाई? पूर्वधारणा, ठीक है, पूर्वधारणा, ठीक है। प्रेजुडिस की मीनिंग हो गई। प्रेजुडिस मतलब क्या? बायस होना, या फिर प्री ऑक्यूपाइड बोल देते हो। प्री ऑक्यूपाइड मतलब क्या? प्री थॉट, हैविंग प्री थॉट, है ना।
मतलब पहले से ही थॉट बना के रखा हुआ है कि सामने वाला इंसान क्या होगा भाई, गड़बड़ ही होगा, ऐसा थॉट पहले से बना रखा है, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस, बायस, है ना। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है भाई, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन बोल रहा है भाई। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन की मीनिंग क्या होगी भाई, अत्याचार के सेंस में परसिक्यूशन की मीनिंग होगी, पीड़ा के सेंस में परसिक्यूशन की मीनिंग होगी। सो क्या बोला आपने, ऑपरेशन, क्या बोला आपने, ऑपरेशन बोला, OPPRESSION, परसिक्यूशन क्या बोला भाई आपने, अत्याचार बोला, ठीक है। परसिक्यूशन को आपने क्या बोला भाई, अत्याचार बोला, राइट। तो परसिक्यूशन को अत्याचार मार्क करेंगे भाई, आंसर आपने मार्क किया भाई। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करते हैं। 80 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 80 क्या कह रहा है, मैंडेट। मैंडेट की मीनिंग क्या होगी भाई, मैंडेट की मीनिंग क्या होगी, ठीक है। मैंडेट की मीनिंग बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, क्यों, क्योंकि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे या फिर पॉलिटी पढ़ते होंगे, ठीक है, जीएस के अंदर, जीएस के अंदर सेगमेंट होता है ना पॉलिटी, पॉलिटी का, तो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो मैंडेट वर्ड, आप अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो मैंडेट वर्ड आया होगा, क्या, जनादेश या शासनादेश, ऑफिशियल ऑर्डर को, किसको भाई, ऑफिशियल ऑर्डर, जैसे कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या फिर ऑफिशियल नोटिस आती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैंडेट बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई मेरे, मैंडेट बोलोगे। डन है यहाँ तक, यहाँ तक बात डन है, पक्का समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलें भाई, चलो। अब बात चल रही है 81 नंबर क्वेश्चन की। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है भाई, रोटंड। रोटंड क्या होता है भाई, रोटंड, रोटंड तो आपको पेपर में आया भी नहीं होगा जी, सॉरी आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा कि रोटंड की मीनिंग क्या हो सकती है, राइट। रोटंड की मीनिंग होती है, ध्यान दो, राउंड करना। क्या करना भाई, राउंड करना। रोटंड की मीनिंग क्या है भाई, राउंड करना, गोलाकार, स्फेयर, स्फेयर भी बोल सकते हो उसको, स्फेयर भी बोल सकते हो, SPHERE, स्फेयर। रोटंड, ROTUND, रोटंड बोला आपने। दूसरा क्या बोला, राउंड बोला। डन है भाई, यहाँ तक बात डन है, राउंड, रोटंड, स्फेयर, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 82 कुछ बोल रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा है, हॉलिस्टिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, गिव मी अ सेकंड, पानी पी लूं मैं जरा। ठीक है भाई, हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक क्या होता है भाई, आपने कई बार ये सुना होगा या फिर पढ़ा ही होगा कि हमें क्या करना चाहिए भाई, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, है ना, हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। अब हॉलिस्टिक अप्रोच की मीनिंग क्या हो जाएगी, हॉलिस्टिक अप्रोच की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई मेरे, हॉलिस्टिक अप्रोच की मीनिंग होती है भाई बिल्कुल कंप्लीट अप्रोच, है ना, पूरा मतलब कोई भी चीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली हम सॉल्व करें, उसको बोलते हैं भाई क्या, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब क्या बोल रहा है भाई, संपूर्ण रूप से। हॉलिस्टिक मतलब क्या बोल रहा है, पवित्र। मतलब क्या बोलेंगे भाई, कॉम्प्रीहेंसिव। जो वर्ड आया हमारे लिए वो आया क्या, कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। हमने कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ा और हम क्या पढ़ सकते हैं इसको, प्योर पढ़ सकते हैं, क्या, प्योर भी पढ़ सकते हैं, सेक्रेड भी पढ़ सकते हैं इसको, सेक्रेड भी आपने इसके लिए क्या करना है भाई, मार्क करना है। कंप्लीट भी मार्क कर सकते हो आप इसके लिए, कंप्लीट, राइट, कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव, प्योर, सेक्रेड और हॉलिस्टिक। डन है, डन है भाई, ये वर्ड डन है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है भाई, लर्क। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लर्क कह रहा है, LURK, लर्क। लर्क की मीनिंग क्या होगी भाई, लर्क की मीनिंग क्या होगी, ये भी एक न्यू वर्ड हो जाएगा भाई, लर्क भी क्या हो जाएगा भाई, एक न्यू वर्ड हो जाएगा। लर्क को जरा समझो, लर्क भी एक न्यू वर्ड हो जाएगा। लर्क बोल रहा है क्या, दुबकना, छिपकर बैठना। लर्क होना मतलब क्या, दुबकना या छिपकर बैठना, मतलब क्या, हाइड, है ना। क्या बोलोगे, हाइड बोलोगे, हाइड बोलोगे, क्या, हाइड बोलोगे, ठीक है, हिडन बोलोगे। प्रोल बोल दो, क्या बोल दो भाई, प्रोल। मैं बोलता हूँ लर्क मार्क करो, प्रोल भी मार्क करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्क भी इंपॉर्टेंट है और क्या भाई, प्रोल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, ये आपके पेपर में देखने को 110% मिलेगा, ठीक है। प्रोल, PROWL, प्रोल, और लर्क, लर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 कुछ कह रहा है, बिल्कुल इंटीग्रेट के बारे में बोल रहा है भाई। किसके बारे में बोल रहा है, इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहा है। इंटीग्रेट की मीनिंग क्या होगी भाई, इंटीग्रेट की मीनिंग बोल रहा है सर, यूनाइट होना,
क्या यूनाइट होने के सेंस में इंटीग्रेट को बोल रहा है, ठीक है। इकट्ठे होने के सेंस में इंटीग्रेट को बोल रहा है भाई। कहते हैं भाई इंटीग्रेट करना, डिसइंटीग्रेट करना। डिसइंटीग्रेट करने की मीनिंग क्या हो जाती है भाई, डिटैच करने के सेंस में डिसइंटीग्रेट यूज होता है। इंटीग्रेट किसके सेंस में यूज होगा, यूनाइट करने के सेंस में यूज होगा जी, ठीक है, यूनाइट करने के सेंस में यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या करे भाई, टॉलरेंस। अब ये वर्ड काफी फैमिलियर है, टॉलरेंस क्या भाई, बहुत ज्यादा फैमिलियर है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो तो आपने हर जगह देखा होगा टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस, है ना। इंडिया में टॉलरेंस कम है, इंडिया में टॉलरेंस ज्यादा है, ऐसे सारे शब्दों को सुना होगा। तो टॉलरेंस की मीनिंग होती है कोई भी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है। इनटॉलरेंट होना मतलब क्या होता है भाई, कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। टॉलरेट करना मतलब क्या होता है, आप उस चीज को बर्दाश्त कर पा रहे हो। तो टॉलरेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, सही सूरता। क्या बोला भाई इसने, सही सूरता या फिर सहनशीलता। टॉलरेंस के लिए सही सूरता या फिर सहनशीलता। इसको क्या बोल रहे भाई, इंड्योरेंस। इंड्योरेंस वर्ड आ रखा है भाई, इंड्योर करना। क्या करना भाई, इंड्योरेंस या फिर इंड्योर करना। और भी वर्ड समझोगे तो सस्टेन बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई, सस्टेन बोलोगे। दूसरा वर्ड अगर समझो तो परसिस्टेंट भी बोल सकते हो। क्या, परसिस्टेंट भी बोल सकते हो। तो परसिस्टेंट एक वर्ड हुआ, सस्टेन एक वर्ड हुआ, इंडोरेंस हुआ, टॉलरेंट हुआ, राइट। सो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 86। 86 की बात करें, 86 क्या कह रहा है भाई, इंटर स्पर्स्ट, इंटर स्पर्स्ट करना, है ना। स्पर्श करने की मीनिंग होती है भाई बिखेर देना। कोई चीज को आपने क्या कर दिया भाई, बिखेर दिया, ऐसे ही वो बस बिखर गई, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, उसको स्पर्श करा। तो इंटर स्पर्श की मीनिंग हो गई भाई बिखेरना, स्कैटर करना। क्या बोलोगे भाई, स्कैटर करना। इंटर स्पर्श की मीनिंग क्या होगी भाई, स्कैटर करना। दूसरी मीनिंग अगर आप समझना चाहो तो आप उसको क्या बोल सकते हो भाई, डिसअसेंबल करना। डिसअसेंबल करना वो भी एक वर्ड हो जाएगा, डिसअसेंबल करना, ठीक है। दूसरा अगर आप वर्ड ढूंढोगे, डिसअरेंज करना। क्या करना भाई, डिसअरेंज करना, ये एक वर्ड हो जाएगा। और डिसऑर्डर, ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पे काम करेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड काम करेगा, और वो वर्ड क्या है भाई, स्प्रेड, है ना। क्योंकि आपके पेपर में एग्जामिनर आपसे एक ही इंस्ट्रक्शन देता है, क्या, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, है ना। आप इस खेल को समझो जरा, क्या बोल रहा है भाई, चूज द एप्रोप्रिएट। the examiner is not going to ask you to the means the exact word, the exact synonym. He is going to ask to you that what choose the appropriate word. वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है भाई कि बिल्कुल आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बताओ, एग्जैक्ट सिनोनिम बताओ। वो आपसे ये पूछ रहा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताओ। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस है। तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम के हिसाब से आप इन सारे वर्ड्स को भी यहाँ पे इंटरस्पेस की जगह पे यूज कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्या भाई, मैस्क्वेरेडेड। क्या, मैस्क्वेरेडेड। मैस्क्वेरेडेड क्या होता है भाई, मैस्क्वेरेडेड, है ना। मैस्क्वेरेडेड होता है बहलाना फुसलाना, बहाना करना। मैस्क्वेरेडेड क्या होता है भाई, मैस्क्वेरेडेड, मैस्क्वेर बोलते हैं उसको, मैस्क्वेरेडेड लिख रखा है भाई यहाँ पे, ध्यान देंगे। बहाना करना, एक्सक्यूज देना या एक्टेड, है ना। एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं भाई, एक्सक्यूज भी बहाना देने के सेंस में यूज होता है। एक्टेड भी होता है भाई, एक्टेड बोलो, एक्सक्यूज बोलो, मैस्क्वेरेडेड बोलो, ठीक है। वर्ड्स ठीक ठीक है भाई, वर्ड्स ठीक ठीक है। ओके, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 88। 88 के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है भाई, डेरोगेटरी। काफी प्यारा वर्ड है भाई, एग्जाम में ये आपको बार बार देखने को मिलता है। अच्छा, आपने अभी तक देखा है कि कुछ वर्ड्स मैंने डिस्कस करे हैं आपके सामने, जैसे अगर मैं यहाँ से उठाऊं, चलो यहाँ से उठाते हैं। देखो जरा, फोलियेज मैंने बोला, क्या बिल्कुल एज इट इज याद कर लो, क्योंकि फोलियेज के लिए आपके पास कोई दूसरा वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ग्रीनरी है। फोलियेज ही पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेगा। रिंड की जगह पे पील हमेशा यूज हुआ है, रिंड पहली बार यूज हुआ है, तो रिंड को देख लो, रिंड भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। ऑरा और हॉलो यही आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे, तो आप ऑरा और हॉलो को भी मार्क कर सकते हो, राइट। इसके बाद मैंने बताया मैंडिबल। मैंडिबल में भी वही कहानी है भाई, जॉ हमने बोला है, मैंडिबल आ रखा है, बेसिकली चोंच की वजह से हम मैंडिबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वरना जॉ तो भाई ह्यूमन का जॉ ही होता है। प्रेजुडिस के बारे में बता दिया, प्रेजुडिस से आप फैमिलियर हो गई। परसिक्यूशन से भी आप फैमिलियर हो, ऑपरेस करना, ऑटोक्रेट की भूमिका निभाना परसिक्यूशन होता है जी,
ठीक है। अगला है मैंडेट, मतलब क्या होता है भाई, ऑफिशियल ऑर्डर, ये भी बता दिया भाई। मैंडेट की मीनिंग क्या होती है भाई, ऑफिशियल ऑर्डर के सेंस में यूज होता है भाई। रोटुंड, रोटुंड भी आपके पेपर में देखने को मिला है। रोटुंड कई बार यूज नहीं हुआ, एक ही बार यूज होता। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज तो नहीं हुए हैं, एक बार यूज हुए हैं, ये वर्ड भी फिक्स है भाई कि आ सकते हैं। हॉलिस्टिक मतलब बता दिया, ये इजी था, ठीक है। लर्क बताया आपको प्रोल करना, ये पेपर में आने के चांसेस हद से ज़्यादा हैं, क्योंकि लर्क अपने आप में काफ़ी अच्छा वर्ड है भाई। लर्क, LUR के लर्क मतलब क्या होता है भाई, हाइड होना, छिपकर बैठना, ठीक है। यहाँ तक डन है, चलो जी। फिर मैंने टॉलरेंस बताया, इंटरस्पेस बताया, ये भी ठीक है भाई। आगे हमने डेरोगेटरी की बात कर रहे थे, डेरोगेटरी डन है। डेरोगेटरी की बात करें तो डेरोगेटरी बोल रहा है क्या, व्यंग्यात्मक या फिर अपमानजनक। क्या होता है कि हम कभी कभी किसी के काम पे ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कि वो काम हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई काम करा तो हम उस पर ऐसे व्यंग कसते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा काम करा, जबकि हमें पता है कि हाँ उसने अच्छा नहीं करा है, उसे भी पता है कि उसने अच्छा नहीं करा है, ठीक है। लेकिन हमारी जो बातें निकल के आ रही, अरे नहीं बहुत अच्छा किया तुमने, ठीक है, तो वो बंदा भी समझ जाता है कि नहीं भाई ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेरोगेटरी मैनर, ठीक है। व्यंग्यात्मक या फिर सरकास्टिक, क्या बोलेंगे भाई, सरकास्टिक, या फिर मॉक करने के सेंस में बोलेंगे, क्या मॉक करने के सेंस में बोलेंगे, रेडिकील करने के सेंस में बोलेंगे, रेडिकील, ठीक है, रेडिकील करने के सेंस बोलेंगे। तो डेरोगेटरी आपको अंडरस्टूड हुआ कि डेरोगेटरी हम किस सेंस में बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है भाई पजल होना। पजल होना मतलब क्या, हैरानी। पजल होना मतलब क्या, उलझन। पजल, ठीक है, हैरानी या उलझन, ठीक है। पजल को क्या बोलोगे, कंफ्यूज बोलोगे। कंफ्यूज को, तो क्या कंफ्यूज की मीनिंग मैंने कई दफा आपको बताई नहीं है कि पजल के सेंस में कंफ्यूज की मीनिंग क्या क्या निकाल सकते हो, तो भाई आपको पता है तो जरा निकाल दो। एनिग्मा बोल सकते हैं यहाँ पे, पजल होना एनिग्मा बोल सकते हैं जी, एनिग्मा बोल सकते हैं, पजल होना एनिग्मा बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप एनिग्मा के अलावा, एनिग्मा के अलावा क्या यूज कर सकते हो सर, एनिग्मा के अलावा हम यहाँ पे बेबिल्डर यूज कर सकते हैं, क्या बेबिल्डर, बेबिल्डर यूज कर सकते हैं, या फिर बेबिल्डरमेंट यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसके अलावा आप बैफल भी यूज कर सकते हो, बैफल मार्क करो, बैफल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो बैफल यूज किया, बेबिल्डरमेंट यूज किया, एनिग्मा यूज किया, पजल यूज करा, ठीक है। और क्या कर सकते हो भाई, और क्या कर सकते हो, एनिग्मा हुआ, बेबिल्डरमेंट हुआ, बैफल हुआ, ठीक। कन्फाउंड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्या बोला मैंने, कन्फाउंड भी आप चाहो तो यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में आपको बार बार घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे, ये वर्ड पेपर में आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है भाई, राउडी। राठौर वाली मूवी देखी है राउडी राठौर वाली मूवी देखी है, तो भाई वही राउडी है। राउडी वह क्या होता है भाई, उग्र या उपद्रवी। टुमुल्ट बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, टुमुल्ट। नटोरियस एक वर्ड होता है, नटोरियस, वो बोल सकते हो, या फिर बॉयस्ट्रस बोल रहे हो, बहुत ही प्यारा वर्ड है, पेपर में आपको देखने को ही मिलेगा, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, बॉयस्ट्रस। राउडी बोला, टुमुल्ट बोला, बॉयस्ट्रस बोला, बॉयस्ट्रस एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा जी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में, किसके बारे में भाई, 91। 91 क्या है भाई, बैरन। 91 क्या है भाई, बैरन। बैरन मतलब क्या होता है भाई, बंजर भूमि या फिर फलहीन, ठीक है। डेजोलेट बोला आपने, क्या बोला भाई, डेजोलेट। बैरन मतलब क्या, डेजोलेट, BARREN, बैरन, डेजोलेट, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे, दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे भाई बैरन की जगह पे, ठीक है सर, डेजर्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, बैरन, डेजर्ट, अच्छा फ्यूटाइल मार्क कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फ्यूटाइल मार्क कर लो। अच्छा और क्या मार्क कर सकते हो भाई, डेजर्ट मार्क किया, फ्यूटाइल मार्क किया, बैरन मार्क किया, स्टेराइल भी मार्क कर सकते हो, राइट। स्टेराइल को भी मार्क कर लो, मार्क करना चाहो तो स्टेराइल भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, स्टेराइल भी एक प्यारा वर्ड बन जाएगा, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है भाई, आइडलनेस। आइडल मतलब क्या होता है भाई, आइडल मतलब होता है लेजी। आइडल मतलब क्या होता है भाई, लेजी, आलस्य, या फिर क्या बोल रहा है, अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब जो काम वाम ना करते हो, इनएक्टिव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई यहाँ पे, लेथार्जी दिया है, बिल्कुल सही वर्ड दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेथार्जी यहाँ ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही दिया है, उस टाइम के हिसाब से लेथार्जी बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड था, ठीक है। लेथार्जी ही वहाँ पे पॉपुलर था। अब क्या है भाई, अगर मैं आइडलनेस के बारे में बोलूँ तो आप बोलोगे सर लेजी होना, ठीक है। लेजी के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, आइडलनेस के लिए आपने लेथार्जी मार्क किया, लेजी मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, इनएक्टिव वर्ड मार्क कर सकते हो, राइट। इनएक्टिव के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, ठीक है, लेथार्जी हो गया, लैगार्ड मार्क कर सकते हो, लैगार्ड मार्क कर लो, ठीक है। इसके अलावा स्लगिस मार्क कर सकते हो, स्लगिस मार्क कर लिया,
ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं क्या कि हम बोल रहे हैं स्लगिस मार्क कर लिया हो तो आप इसके साथ साथ काउच पोटैटो भी मार्क कर लो, ये एक ईडीएम की तरह काम करेगा। काउच पोटैटो किसकी तरह काम करेगा भाई, ईडीएम की तरह काम करेगा। तो स्लगिस हो गया, लैगार्ड हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेजी हो गया, लेथार्जी हो गया। एक वर्ड और मार्क कर लो, डोरमेंट। तो जितना जानते थे आप सारा मार्क कर लिए। क्या पेपर में इससे बाहर कुछ आ सकता है क्या? खुद से सोचो ना, खुद से पूछो, क्या पेपर में इससे बाहर जा सकता है? कभी नहीं जाएगा भाई, पेपर यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा। डन है, चले आगे, चले आगे भाई। इंडोलेंट एक वर्ड और होता है, इंडोलेंट मार्क कर लो, इंडोलेंट मार्क करना हो तो, बाकी आपकी मर्जी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई 93, रिप्रोच करना। रिप्रोच करना, ये भी रिप्रोच करना भी काफी बार एग्जामिनर के दिमाग में आया है और एग्जामिनर बार बार इस पे पूछा है भाई। रिप्रोच करना, डांटना, ठीक है। बिरेट एक वर्ड हुआ भाई, स्कॉल्ड करने के सेंस में बिरेट एक वर्ड हुआ, BERATE, बिरेट एक वर्ड हुआ, ठीक है। बी रेट है ना। दूसरा स्कॉल्ड करने के सेंस में क्या होगा भाई, रिप्रोच हो गया, बिरेट हो गया, स्कॉल्ड हो गया। दूसरा वर्ड क्या होगा, ध्यान से समझो मेरी बात, क्या हो सकता है भाई, ध्यान से समझो। क्या, कास्टिगेट करना, क्या, कास्टिगेट, है ना। एक वर्ड ये हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, कास्टिगेट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, जोर डालो जरा दिमाग पे, जोर डालो। तो आप बोलोगे सर रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड भी बोल सकते हैं, रेप्रीमेंड, ठीक है। रेप्रीमेंड मार्क किया। और क्या बोल सकते हो, कास्टिगेट मार्क किया, रेप्रीमेंड मार्क किया, स्कॉल्ड मार्क किया, बिरेट मार्क किया, रिप्रोच मार्क किया। और क्या मार्क कर सकते हो, और क्या मार्क कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर चीट करना। और एक और वर्ड मार्क करेंगे जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, रीबुक। रिबुक। और वर्ड क्या है भाई, चेस्टाइज। चेस्टाइज भी आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा जी। तो ये वर्ड आपको पेपर में रिबुक के सेंस में देखने को मिलेंगे, रेप्रीमेंड के सेंस में देखने को मिलेंगे। अगला जो वर्ड है वो है रिमोर्स। क्या करना भाई, रिमोर्स। रिमोर्स की मीनिंग क्या होती है भाई, कि आपने कुछ गलत कर दिया, उस पर आपको क्या मिल रहा है भाई, आपको मिल रहा है पछतावा। मतलब आपको हो रहा है क्या, पछतावा मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं क्या, रिमोर्स बोल रहे हैं। उसको क्या बोला आपने, रिमोर्स बोला, राइट। रिमोर्स बोला तो रिमोर्स क्या हो गया, पश्चाताप हो जाएगा, अफसोस करना। पश्चाताप या फिर अफसोस करना, जिसको आप रिग्रेट बोल रहे हो। आपने बिल्कुल इजी वर्ड में इसको रिग्रेट बोला है। एग्जामिनर इजी वर्ड में कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, वो बोलेगा सर कंट्राइट बोलो ना। क्या बोलेगा वो आपसे, कंट्राइट बोलो। क्या, कंट्राइट, CONTRITE, कंट्राइट। और एक वर्ड बोलेगा रिपेंटेंट करो। क्या करो भाई, रिपेंटेंट करो, रिपेंटेंट, राइट। तो रिपेंटेंट क्या हुआ भाई, रिपेंटेंट मतलब भी पछतावा होता है, रिमोर्स मतलब भी पछतावा होता है, रिग्रेट मतलब भी पछतावा, और कंट्राइट की मीनिंग भी पछतावा के सेंस में ही यूज होगी। डन है भाई, इतनी बातें डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 95, 95 कह रहा है टिमिड। जो वर्ड है भाई वो है टिमिड। टिमिड की मीनिंग क्या है भाई, टिमिड की मीनिंग है भाई फियरफुल के सेंस में। किसके सेंस में भाई, फियरफुल के सेंस में। कॉवर्डिस के सेंस में आप मार्क करोगे, कॉवर्डिस के सेंस में भी आप मार्क कर सकते हो। सो कॉवर्डिस, फियरफुल, शाई और टिमिड, ये आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है भाई वो है मोरोज। मोरोज की मीनिंग है सुलेन, ठीक है। लेकिन मोरोज का एक भाई है जिस पे एग्जामिनर की दिमाग एग्जामिनर का की नज़र जो होती है वो बार बार होती है। मोरोज का जो भाई है उसको जरा मार्क करेंगे। मोरोज का जो भाई है उसको बोलते हैं सर ग्लूम या ग्लूमी, ग्लूमी, ठीक है। डिप्रेशन के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं भाई, डिप्रेशन के लिए होते हैं भाई। या फिर आप बहुत ज़्यादा एगोनी में हो तो भी ये वर्ड यूज हो जाते हैं, एगोनी, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर स्टेट ऑफ सैडनेस में हो, सैडनेस में हो तो भी यूज होंगे। और इनका एक प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है मेलनकोली, मेलनकोली भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, मेलनकोली भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो मेलनकोली, सैडनेस, ग्लूमी, डिप्रेशन, एगोनी और सुलेन और मोरेज, ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 97। 97 कह रहा है एफ्लुएंट। क्या बोल रहा है भाई मेरे, एफ्लुएंट बोल रहा है। एफ्लुएंट की मीनिंग क्या दे रहा है भाई, समृद्ध या धनी, वेल्दी, या फिर यहाँ पर क्या बोलोगे, वेल ऑफ, ठीक है। वेल ऑफ के सेंस में आप एफ्लुएंट का यूज करोगे। डन है। रिचनेस के सेंस में भी आप यहाँ पर, रिचनेस भी आप समझ पा रहे होगे, रिचनेस के सेंस में भी आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, वेल ऑफ का यूज करोगे, एफ्लुएंट का यूज करोगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है भाई, ग्लम, है ना। ग्लम अभी बताया था ना, ग्लम की मीनिंग क्या होती है भाई, अप्रसन्न या उदास। तो यहाँ से आप ग्लूमी मार्क कर सकते हो, है ना, ग्लूमी। और अभी जब जितना लिखाया है आप सारा सब कुछ यहाँ पर उठा के रख सकते हो। मोरोज और ग्लूमी तो बैठा लो,
मोरोज और ग्लूमी तो बैठा लो, उसके अलावा जितना भी डिस्माल एक प्यारा वर्ड है यहाँ से मार्क कर लो। डिस्माल मतलब क्या, उदास होना, अप्रसन्न होने के सेंस में आप मार्क करते हो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99। 99 बोल रहा है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट क्या होता है भाई, समटुअस। ऑपुलेंट क्या होता है, समटुअस। ऑपुलेंट क्या होता है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज भी आप यूज करते हो ऑपुलेंट के सेंस में, समटुअस भी यूज करते हो, ठीक है। और ग्रैंड वर्ड भी आप यूज कर लेते हो यहाँ से, ग्रैंड और स्प्लेंडर वर्ड भी आप यहाँ से यूज कर लेते हो। तो स्प्लेंडर ग्रैंड ये मार्क करने के साथ साथ आप ऑपुलेंट और समटुअस भी मार्क कर सकते हो। इजी वर्ड्स चल रहे हैं भाई, इजी वर्ड्स चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समटुअस इंपॉर्टेंट है, समटुअस रिपीट होगा पेपर में, ये बात मार्क कर लें जी, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 1200 एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। 1200 क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है। रिकंसाइल, रिकंसाइल की मीनिंग क्या है भाई, रिकंसाइल जो वर्ड है वो क्या है भाई, रिकंसाइल। रिकंसाइल की मीनिंग क्या है भाई, रिकंसाइल की मीनिंग है समाधान करना, मनवाना, है ना। कि आप कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है उसको क्या कर रहे हो भाई, शांत कर रहे हो उसको, आप क्या कर रहे हो भाई, सॉल्व करने के सेंस में यूज कर रहे हो भाई। तो रिसॉल्व करना, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व बोलते हो ना, रिसॉल्व या रिजॉल्व करना, रिजॉल्व बोलते हो ना इसको, रिजॉल्व बोलते हो मतलब क्या, आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो भाई, सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करो। तो रिकंसाइल बोलोगे, रिजॉल्व बोलोगे, समाधान करना, मनवाना, राइट। डन है भाई, डन है, ये वर्ड डन है यहाँ पे। चलो अब हमने अभी तक कर लिए 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन भाई, 1200 सिनोनिम्स के क्वेश्चन।